Welcome everyone. I'm Twinkle from Maths Made Easy, and let's start with chapter number 1 of class 8th Maths, which is rational numbers. Right? हम जरा देखते हैं अच्छा how rational numbers came and what are its basic properties. Okay? So सबसे पहले I would want to tell you a story. ठीक है? बहुत टाइम पहले there was a farmer. Okay? Now this farmer was having many cows. सो आई एम टॉकिंग ऑफ द टाइम, ये उस टाइम की बात है जब कोई नंबर सिस्टम नंबर्स नहीं होते थे. देयर वाज नो सच काउंटिंग 1 2 3 4, नो काउंटिंग वाज देयर. ओके, सो देन अब उस टाइम पे लोग कैसे काउंटिंग करते होंगे, सोचने वाली बात है ना. उस टाइम पे लोग पता क्या करते थे, उनके पास होती थी खूब सारी स्टिक्स. अब सपोज उनके पास इतनी सारे गाय हैं. अब अपनी गाय को जब भी वो फार्म हाउस से बाहर लेके जाते थे तो वो क्या करते थे, एक वन ऑफ द काउ गोज आउट, वो एक लकड़ी रखते थे, दूसरी जाती थी तो दूसरी रखते थे. सो लाइक दिस वो क्या करते थे, जितनी गायें उतनी उनके हाथ में लकड़ियां होती थी. सो जब वो वापस आती थी गायें तो वो लकड़ियों को रखते जाते थे और एक एक गाय अंदर जाती रहती. तो इस तरह से उनको ये हिसाब रहता था, अच्छा कि कितनी गायें हैं उनके पास, वो उनका हिसाब रहता था, बिकॉज काउंटिंग तो आती नहीं थी. आप जानते हैं यहीं से रोमन नंबर्स का सिस्टम सबसे पहले इन्वेंट हुआ था. बिकॉज इफ यू नोटिस रोमन नंबर्स लुक लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन. रोमन नंबर्स भी इसी तरह से बने हैं. उनका फॉर्मेशन ये लकड़ियों वाले मेथड से ही शुरू हुआ है. राइट, इंटरेस्टिंग. ओके, देन केम मिस्टर नंबर मेकर. ओके, देन धीरे धीरे हमारे नंबर सिस्टम आने लगा. सबसे पहले हमारी काउंटिंग क्या शुरू होती थी, 1 2 3 4, जिसको हम कहते थे नेचुरल नंबर्स. उनको हम नेचुरल नंबर्स कहने लगे. राइट, जिसमें आपके सारे नंबर्स आ जाते. लेट मी जस्ट राइट, आई से 1 2 3 4 एंड सो ऑन. दे ऑल आर नेचुरल नंबर्स. फिर हमने देखा अच्छा एक जीरो भी क्वांटिटी होती है. देन केम 0 1 2 3 एंड सो ऑन. यहां से आपको ये भी पता चल रहा है, अच्छा नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर्स के अंदर बैठे हैं. और ये करेक्ट भी है ना, जीरो को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर्स ही हैं. राइट, फिर उसके ऊपर क्या आया, इंटीजर्स. इंटीजर्स में जब देखा अच्छा नेगेटिव भी हो सकते हैं नंबर. राइट, तो नेगेटिव कैसे, अच्छा हमारे पास 0 1 2 ऐसे नंबर्स थे, तो हमने देखा हमारे पास -1 -2 एंड सो ऑन ऐसे भी नंबर्स थे. तो इनको हमने क्या बोला, दे ऑल आर इंटीजर्स. राइट, एंड देन फाइनली केम द टॉपिक दैट वी आर डूइंग, रैशनल नंबर्स. यस, हमने देखा अच्छा फ्रैक्शंस में भी काम हो रहा है, लाइक हाफ ऑफ द पिज्जा. राइट, देन अच्छा -3/5 ऑफ समथिंग. सो इस तरह के नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहने लगे. थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. रैशनल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म p/q, जहां पर p और q क्या है, आर इंटीजर्स. दोनों ही क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं. बस एक चीज नोटिस करने वाली है, वो ये, अच्छा आप कुछ भी ले सकते हो, 2/4 है ना, 3/7 7/9 एंड सो ऑन. बट आप कभी 2/0 नहीं ले सकते. तो ऐसा कोई भी नंबर हमारा रैशनल नंबर नहीं होता. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, p/q is a rational number where q is not equal to 0. This is very important condition for a number to be rational number. Right, so let's start. अब when you have done rational numbers, then आते हैं, अब कोई भी नंबर्स देखिए, जिस क्लास में भी आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े या होल नंबर्स पढ़े, उनका हमने क्या देखा, अच्छा इन नंबर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई और डिवीजन कर सकते हैं. थोड़ा इसमें भी हम देख लेते हैं. एडिशन की अगर बात करें, जैसे हमारे पास है 2/3 प्लस 1/5. अब कैसे ऐड करते हैं, बहुत ही सिंपल है.
आप सबसे पहले 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं विच इज 15। 3 को डिवाइड करेंगे 15 से, 5 आया, 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 इंटू 1 इज 3, सो व्हाट डू यू गेट 13/15। इस तरह से आप एडिशन करते हैं। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें वो भी ऐसा है, 2/3 माइनस 1/5। अब क्या करेंगे यहाँ पे 15 डिवाइड में लेंगे, एलसीएम आएगा, 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, क्या आएगा 5, 5 इंटू 2 10 minus again 3 and you get 7/15. That's it, right? बहुत ही आसान है। And when it comes to multiply, how you do it? 2/3 into 1/5. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करना है। So what do you do here? This is 2/15. The answer. डिवीजन भी देख लेते हैं। आपके पास है 2/3, डिवीजन है 1/5 से। सो व्हाट इज द आंसर दैट यू विल गेट? 2/3 है, डिवीजन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करिए और इसको रिवर्स कर दीजिए, जस्ट राइट इट्स रेसिप्रोकल विच इज 5/1 एंड दिस गिव्स यू 10/3। इसके बातों में आता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करना है। अगर एक सपोज आपके पास ऐसा हो 2/3 इंटू -1/5, ठीक है, ये इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस का है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, 2 इंटू 1 2, नीचे क्या आएगा 3 इंटू 5 15। सिंपल, जैसे हम बाकी नंबर्स में मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ओके, सो हियर वी स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, let's look at them. So the first property which comes is the closure property, right? So this property को हम सारे 4 operations के ऊपर हम चेक करते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर्स पे। Let's pick any 2 rational numbers, देकर देखते हैं। Let's say I take 2/3 plus 7/3। इनको अगर हम ऐड कर रहे हैं, आप देखिए क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो वो सेम रहेगा, अपॉन 3 ऊपर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा विच इज 9। काट भी सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, ये आ जाएगा 3, सो इट इज 3/1, राइट। देखिए डिनोमिनेटर सेम होता है ना, ऊपर न्यूमरेटर अपने आप ऐड हो जाता है बिकॉज एलसीएम 3 आ जाता है इसलिए। तो यू गेट अगेन 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। सो यस, हमारा क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स पर है, एडिशन पर, ठीक है। आप कोई भी 2 रैशनल नंबर्स लीजिए, पिक करेंगे, आप ऐड करेंगे, आप देखेंगे हमेशा यू गेट अ रैशनल नंबर, राइट। देखिए क्लोजर का मतलब ही कुछ ऐसा है, क्लोजर मींस क्लोज्ड। अच्छा ये क्लोज्ड है, एक फैमिली की तरह क्लोज्ड है, 2 नंबर्स को आप ऐड भी करते हो वो उसी के अंदर आ जाएंगे, राइट। सो दिस इज फॉर एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें, लेट्स टेक एनी 2 रैशनल नंबर्स, लाइक आई टेक 7/3 minus 5/3. Let's subtract it. Again denominator is same, 3 रहेगा, डायरेक्ट न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 7 minus 5 is 2. Oh yes, this is still a rational number and so it comes here, yes. Rational numbers are closed under addition. Then देखते हैं multiplication, यहाँ लिख भी देते हैं, तो इसको लिखते क्या है, हमारे जो रैशनल नंबर्स है आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, राइट। मतलब हम ये लगा सब्ट्रैक्शन करें ना तो रैशनल नंबर ही बन के आता है बाहर। इंटरेस्टिंग। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। ओके, आई टेक 2/5 into 3/7, मल्टीप्लाई करते हैं, हमने अभी करा था, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं, 2 into 3 6, 5 into 7 35,
This is the answer. And yes, this is a rational number. Yes, so again, rational numbers are closed under multiplication. Then comes division. Division check करते हैं. देखिए डिवीजन में अगर देखें, I take 3/2 divided by 1/2. क्या आता है? 3/2 into 2/1, which is कटता है तो 3 आ जाता है. Oh yes, this is a rational number. बट मेरे मन में एक डाउट आ रहा है. आप ये देखिए, अगर यहाँ 1/2 की जगह 0 होता तो क्या करते? लाइक अगर हमारे पास केस यहाँ लिख लेते हैं, 4/5 को डिवाइड करें अगर 0 से, क्या हम कर सकते हैं? देखिए क्या आएगा, 4/5 इंटू 1/0, बिकॉज 0 को लिख सकते हैं 0/1. अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ये आ गया 4/0, नॉट पॉसिबल. सो ये प्रॉपर्टी होल्ड तभी करेगी एक्सेप्ट 0. 0 को छोड़ के बाकी सब रैशनल नंबर्स के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है डिवीजन के ऊपर. सिर्फ 0 को छोड़कर, 0 को छोड़ना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी. कम्यूटेटिविटी का पहले मतलब समझते. माने क्या? एडिशन पर ही सबसे पहले चेक ही कर लेते हैं. जैसे हमने लिया 3/2 प्लस लिया 4/2, क्या आंसर आता है? ऐड करेंगे 7/2, डिनोमिनेटर सेम है. पर इधर भी हम अगर इन दोनों को उल्टा कर दें, पहले 4/2 ले लें फिर 3/2 ले लें, क्या आएगा? अरे फिर भी 7/2 आया. दैट मींस इन दोनों केसेस में आपका आंसर तो क्या है? सेम है, राइट? दैट मींस यस, हमारे रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं ऑन एडिशन, राइट? नेक्स्ट कम्स इन सब्ट्रैक्शन. आई थिंक हम थोड़ा करके भी देखिए क्या होगा इसके ऊपर. लेट्स चेक. आई टेक 3/2 माइनस 4/2, आंसर आ जाएगा 3 - 4 - 1/2. यहां क्या आएगा? 4/2 माइनस 3/2, क्या आएगा आंसर? हाफ. इन दोनों केसेस में अगर हम देखें, अरे ये क्या, तो माइनस का फर्क आ गया एंड दे बोथ आर नॉट इक्वल, राइट? सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो, रैशनल नंबर्स सब्ट्रैक्शन पर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते. क्लियरली मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर? 3/2 प्लस 4/2 इज इक्वल टू 4/2 प्लस 3/2. ये बराबर होने को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. बट ये बराबर नहीं है. आप देख रहे हैं, दिस इज नॉट इक्वल टू 4/2 माइनस 3/2, राइट? So it doesn't. One more. Okay, I take 3/2 into 4/2. What is the answer? See, it is, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, it is 12/4. काट सकते हैं, ये आ जाएगा 3. Similarly, I take 4/2 into 3/2. मल्टीप्लाई करेंगे, अरे ये तो फिर भी 12/4 ही आएगा. काटेंगे, क्या आ जाएगा? 3. तो दोनों केसेस में आप देखें, 3/2 into 4/2 is equal to 4/2 into 3/2. So what do you get? Yes, they are equal. And I tell you, this is the case with every two rational numbers. आप कोई भी दो rational numbers ले रहे हो, आप ये apply करते हो, they are definitely equal. Okay? Yes. And division. Let's check for division here. Yes? 1 minute. Let me just mark it. So this 3 and this 3 is equal. अब एक और division पर देखते हैं. Okay, when I divide 3/2 division by 4/2, what do I get? It is 3/2 into 2/4. So this will cancel out here and give me 3/4. Let's continue in the next box. I get here 4/2 को अब हम डिवाइड कर रहे हैं 3/2 से. अब हमने उल्टा कर दिया. ओके, so what do you get? 4/2 into 2/3. So what do you get here? अरे it is तो 4/3. Yes. So what do you get? This and this are not equal. They are not equal. Yes.
So I say no, big no. Division per it doesn't hold, right? So this is how it is. तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि अच्छा रैशनल नंबर्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उनके पास, एडिशन के ऊपर है, सब्ट्रैक्शन के ऊपर नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी है, डिवीजन के ऊपर नहीं है. एंड आई वुड वांट आप सभी लोग इमीडिएटली ये वीडियो को पॉज करके कोई भी दो रैशनल नंबर्स लीजिए एंड एक्सपेरिमेंट विद देम ऑल फोर ऑफ दीज. आप चेक करिए क्या वो सच में प्रॉपर्टीज आ रही हैं जो हमने अभी अभी प्रूव करा है. यस, ओके, चलिए, आई होप आपने प्रैक्टिस किया होगा. सो हियर आई टेक यू टू द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज ऑफ एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी क्या है? लेट्स चेक. देखिए, जैसे देखिए हमने नंबर्स ले लिए. आई सी 2/3 प्लस I say 1 minute. Okay, I take 2/3 plus 1/3 plus 5/3, right? और हमने क्या ले लिया? इक्वल टू देखिए होगा 2/3 plus 1/3 plus 5/3. अगर हम इन दोनों को एडिशन कर दें पहले, राइट, या इन दोनों को एडिशन करें, क्या सेम रहेगा या नहीं रहेगा, इसको चेक करना है हमें, राइट? एसोसिएटिविटी, तीन नंबर्स को लिया, आप इन दोनों को पहले ऐड कर रहे हो, फिर पूरे को. जैसे कि अभी यहां देखिए क्या आएगा, दिस विल गिव यू 3/3 प्लस 5/3. यहां क्या आ जाएगा, 2/3 प्लस 6/3. सो व्हाट इज दिस गिविंग यू नाउ? Right? So this will give you further 8/3 and this is further 8/3. Oh yes, they both are equal, right? So yes, यहाँ पर क्या आ जाएगा? Yes, right? Now let's check for the subtraction. अब subtraction के लिए check करते हैं, ठीक है? Subtraction के लिए अगर देखें same example पर वही चीज 2/3 minus 5/3 माइनस 1/3. हम सबसे पहले इसको करके देखते हैं और यहां पर हम एक और लिख देते हैं. लेट्स चेक, क्या अगर इन दोनों को करें या इन दोनों को करें फर्क पड़ेगा? विल इट बी द सेम? ओके, तो पहले 2/3 तो एज इट इज रहेगा, माइनस इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा अपने पास? 5 minus 1 is 4/3. अब माइनस करेंगे 2 minus 4 is -2/3. डिनोमिनेटर मैंने सेम लिया है सो दैट हमारा कैलकुलेशन रियली इजी रहे. ओके, विच इज इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा ऊपर 2 minus 5 is -3/3 -1/3 विच इज इक्वल टू -4/3. दोनों सब्ट्रैक्शन का होता है तो ऐड हो जाता है. सो इफ यू लुक हियर, let's look at this very carefully. This number and this number is not equal. So subtraction per associativity, no, it doesn't. Okay, next. अब हम चलते हैं multiplication. चलिए multiplication भी लिख लेते हैं. 2/3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/3 को into 1/3 और यहां ले लेते हैं 2/3 into 5/3 into 1/3. Let's do this. ये क्या आ जाएगा? 2/3 into it is 5/9. Multiply them, ये क्या आ जाएगा? 10. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. 3 into 9 27. ओके, यहाँ 2 into 5 10. 3 into 3 9 into 1/3. So ऊपर क्या आ जाएगा? 10 नीचे 27. So here, if I look, this number is different to this, is same as this number. Yes, they both are equal. Sorry, 1 minute. In fact, what should be written here? They both are equal. So yes, आप इसके बाद खुद से चेक करने वाले हैं कोई भी तीन रैशनल नंबर्स लेके, right? So yes, this property holds for multiplication.
And we have seen it has also hold for addition. And the last one, let's check for division. Yes, division ke liye I can take simple numbers. Like I take 1 dividing it by, I take 2 dividing it by 4. इधर ले लेते हैं 1 dividing it by 2. पहले ये करके division by 4. Guess what? Can you guess? Do you think associativity होगी? Think for a moment. एक moment के लिए आप सोचो, थोड़ा दिमाग लगाते हैं. Do you think it will happen? Let's check. क्या ये दोनों बराबर होंगे? Look here. This is one division. सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, है ना? देखिए इन सब में हमने ब्रैकेट सॉल्व किया बिकॉज हमारा एक रूल होता है, आपको याद हो, बोर्ड मास, जिसका क्लियरली आइडिया होता है सबसे पहले हमने बी का काम खत्म करना है, मतलब ब्रैकेट में जो भी है वो कैलकुलेशन खत्म करनी है. सो यू गेट हियर 2 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब क्या है? 2 into 1 by 4 which is ये 2 आ जाएगा. सो यू गेट 1 divided by 1 by 2. So it is 1 into 2 तो which is 2. तो यहाँ तो 2 आ गया. ओके, अब यहाँ करके देखते हैं. It is 1 by 2 division by 4. So it is 1 by 2 into 1 by 4 which is equal to 1 by 8. And if you guess so, you guessed it right. 1 by 8 here, 2 here. Hey, they both are not equal. So it is a big no here, right? This property does not hold for division. So only for addition and multiplication and not for subtraction too, right? I hope you liked my video. I'll be coming up with my next video explaining you more and more properties. Yes. Thank you so much, everyone. See you in the next video.